एपिसोड के शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने फोन में जंगल में आग लगने वाली न्यूज देख रही थी। तभी उसके सामने से बहुत सारे एम्बुलेंस गुजरते हैं। वो मन में सोचती है कि आज तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी और अपने कार के नेविगेशन में दोलदम हॉस्पिटल का नाम डालती है। उसके लगेज में हम उसका नाम देखते हैं, सिम येजिन। एक्चुअली डॉक्टर सिम एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है जो सीजन 2 में डायरेक्टर पार्क और डॉक्टर यांग के साथ सॉल्ट से दोलदम हॉस्पिटल आई थी और कुछ समय से छुट्टी पे थी। फिर हम ट्रॉमा सेंटर का देखते हैं। इंसू डॉक्टर किम को कॉल करके बताता है कि आग बुझाने में जो फायर फाइटर्स इंजर्ड हुए हैं उन्हें और केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्हें ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है। पर यहाँ पे तो स्टाफ ही नहीं है और तो और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से कोई आदमी भी आया हुआ है। इधर डायरेक्टर पार्क दोंगजू से कह रहे थे कि वो किसी भी तरह से ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ को वापस लेकर आए, भले ही इसके लिए उसे माफी ही क्यों ना मांगनी पड़े। पर दोंगजू मना कर देता है, ये बोलकर कि वो उनके स्ट्राइक के सामने नहीं झुकेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम वोजिन को देखते हैं जो भागता हुआ युंजे और बाकी लोगों के पास पहुंचता है। वो सबको चलने को बोलता है और कहता है कि जंगल में आग लगी है, बहुत ही जल्द पेशेंट्स की ट्रॉमा सेंटर में भीड़ लग जाएगी। तो यांग कहता है कि इसमें हम क्या करें, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम स्ट्राइक में हैं? वोजिन कहता है, मुझे पता है और ये भी पता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। हमेशा हमारे अधिकारों को इग्नोर ही कर दिया जाता है, पर अभी जो पेशेंट्स आएंगे वो हमारे बिना लड़ नहीं सकते, हमारे बिना उनका कोई फ्यूचर नहीं है। यांग कहता है कि हम पेशेंट्स को ट्रीट करने से थोड़ी मना कर रहे हैं, पर उस दोंगजू से कहो कि वो हमसे आकर माफी मांगे, उसे क्या पेशेंट्स की चिंता नहीं है? वोजिन कहता है, जब तक हम यहाँ लेट करेंगे उधर हमारे कलीग्स को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वोजिन की बात का सब पे असर पड़ता है और यांग को छोड़कर सब वापस जाने को रेडी हो जाते हैं। यांग तो लास्ट तक उन्हें रोकने की ही कोशिश कर रहा था। उस समय हम देखते हैं कि डॉक्टर किम बाहर से सब सुन रहे थे। वो शायद सबको लेने ही आए थे, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बस स्माइल करते हैं। फिर जाकर दोलदम हॉस्पिटल के स्टाफ से कहते हैं कि अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से 20 कैजुअल्टीज हैं, पर उससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर हम ट्रॉमा सेंटर का देखते हैं जहां बहुत सारे पेशेंट्स को लाया जाने लगा था। उन पेशेंट्स में से ज्यादातर पैरामेडिक्स और फायर फाइटर्स थे जो लोगों को बचाने गए थे। ट्रॉमा सेंटर में जो डॉक्टर्स थे वो किसी तरह सिचुएशन मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। दोंगजू ने दोलदम हॉस्पिटल से कुछ स्टाफ भेजने को कहा था और अब उनका ही वेट हो रहा था। इंस्पेक्शन ऑफिसर जो सब देख रहा था वो अपनी डायरी में नोट करता है कि मैनेजमेंट बहुत बुरी है। तभी वोजिन और ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ वहाँ पहुँच जाते हैं और सारे पेशेंट्स को हैंडल करने लग जाते हैं। तुरंत ही सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। वोजिन दोंगजू से कहता है कि ऐसा मत समझना कि सब वापस आए हैं तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। स्टाफ सिर्फ पेशेंट्स और अपने कलीग्स के लिए वापस आए हैं। दूसरी तरफ दोलदम हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट्स को लाया जाता है और सारे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करने में लग जाते हैं। उस बीच डॉक्टर जैंग डॉक्टर किम को देखकर याद करता है कि डॉक्टर नाम ने बताया था कि डॉक्टर किम की पहली स्टूडेंट जैंग ह्यूंजो ने उन्हें किम साबू बोलना शुरू किया था। जैंग को देखकर लग रहा था कि शायद वो ह्यूंजो को जानता था। डॉक्टर जैंग और डॉक्टर ली फिर एक पेशेंट को देख रहे थे। उस पेशेंट के हाथ में जले हुए का निशान था। जैंग ली को दिखाता है तो वो देख ही नहीं पाता क्योंकि उसे रेड कलर तो दिखता नहीं था, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी डॉक्टर किम वहाँ आ जाते हैं और उसे फिर खुद चेक करने लगते हैं। ली सॉरी बोलकर बाहर निकल जाता है। सारे डॉक्टर्स उसे हैरानी से देखते हैं क्योंकि डॉक्टर किम और डॉक्टर मून के अलावा उस ईआर में किसी को भी उसके कंडीशन के बारे में पता नहीं था। इसी बीच एरियम एक नर्स को बता रही थी कि उसने जब युनटैक से कहा कि उसे ब्रेकअप करना है तो उसने एक शब्द नहीं बोला बल्कि रिएक्ट ही नहीं किया। शायद उसे यही चाहिए था। युनटैक वहीं पे था और छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम ट्रॉमा सेंटर का देखते हैं। दोंगजू सारे पेशेंट्स को देखता है और फिर नर्सों से कहता है कि हमें तो सिर्फ ट्रॉमा पेशेंट्स लेने थे, फिर यहाँ इतने रेगुलर पेशेंट्स क्यों हैं? नर्सों कहती है कि दोलदम हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत पेशेंट्स थे तो हमने रेगुलर पेशेंट्स भी लेने का डिसाइड किया है। दोंगजू कहता है, किसने डिसाइड किया? तो वोजिन कहीं से आ जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया। दोंगजू कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ ट्रॉमा पेशेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है? तो वोजिन कहता है, हाँ मुझे पता है, बट उस रूल का एक एक्सेप्शन है। डिजास्टर केसेस में नॉन ट्रॉमा पेशेंट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं।
दोंगजिन बोलता तो कुछ नहीं है, पर वो वोजिन से इम्प्रेस होता है। नर्स ओ फिर दोंगजू से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अच्छा करना चाहते हो, पर अच्छा कैसे कर रहे हो वो भी जरूरी है। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमें एक कर सके, ना कि बस फॉलो करने को बोले। फिर हम देखते हैं कि जितने पेशेंट्स को ट्रॉमा सेंटर लाया गया था उनमें से एक कैप्टन हियो था, जो एक पैरामेडिक था और बहुत सालों से वो दोलदम हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को जानता था। उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो युनजे डॉक्टर किम से बात करती है और बताती है कि उसके चेस्ट और पेट में बहुत ब्लीडिंग है। युनजे डॉक्टर किम को उसके ब्रेन का सिटी स्कैन भी भेजती है। उसे शक था कि उसके ब्रेन में हैमरेज है। डॉक्टर किम इसे कंफर्म भी करते हैं और कहते हैं कि उसके ब्रेन में नजर तो रखो, पर पहले उसकी ब्लीडिंग रोकने का उपाय करो। इस पेशेंट को कंबाइन सर्जरी की जरूरत थी, तो दोंगजू आकर कहता है कि वो युनजे के साथ सर्जरी करेगा, क्योंकि वोजिन दूसरे इमरजेंसी पेशेंट को हैंडल कर रहा है। इधर डॉक्टर नाम वोजिन को बताते हैं कि उसे ओआर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अलावा जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था वो छुट्टी पे बाहर गया हुआ है। वोजिन चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पेशेंट को भी सर्जरी की जरूरत थी। तभी वहाँ डॉक्टर सिम आ जाती है। डॉक्टर नाम और वोजिन दोनों उसको देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर किम ली के पास आते हैं, जो ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था। वो बहुत गिल्ट में था, क्योंकि वो पेशेंट के जले हुए निशान को देख नहीं पाया था। उसे हमेशा से ये डर लगा रहता था कि उसके कंडीशन की वजह से किसी पेशेंट के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डॉक्टर किम उसे समझाते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसे तो इनिशियल डायग्नोसिस इमरजेंसी डॉक्टर्स को करना होता है, पर अभी के सिचुएशन के कारण तुम्हें देखना पड़ा, और तुम तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। ऑपरेटिंग रूम में तो तुम एक बार भी कंफ्यूज नहीं हुए थे। डॉक्टर किम के समझाने पे डॉक्टर ली का कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो युनजे के साथ सर्जरी करने जाता है। इधर वोजिन और युनजे दोनों सर्जरी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो दोंगजू भी वहाँ आ जाता है। युनजे से कहता है कि तुम तो पहले से बहुत इम्प्रूव हुई हो, पहले तो तुम ओआर में ही बेहोश हो जाया करती थी। मुझे याद है कि एक बार तो मैंने तुम्हें बहुत डांटा भी था, और उसके लिए वोजिन ने मुझसे झगड़ा भी कर लिया था। ये सुनकर युनजे थोड़ी हैरान होती है। उस समय तो वो और वोजिन डेट नहीं कर रहे थे, तो उसे पता नहीं था कि वोजिन उसके लिए ऐसा कुछ कर सकता है। वोजिन और युनजे फिर दोनों अपने अपने ओआर में जाते हैं। वोजिन के साथ नर्स ओ और डॉक्टर सिम थी, और युनजे के साथ डॉक्टर नाम, ली और दोंगजू। युनजे और ली पहले सर्जरी शुरू करते हैं और उसके बाद दोंगजू को करना था। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जैंग केमिकल प्लांट से आए हुए पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले ही डिकॉन्टेमिनेट करवा रहा था। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम का चीफ पहुँचता है। जैंग भागता हुआ डॉक्टर किम के पास जाता है और कहता है कि चीफ उससे मिलना चाहता है। फिर मिलने पे चीफ बताता है कि हवा की डायरेक्शन बदल गई है, जिससे आग अब डोलदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है और 40 से 50 मिनट्स में ही यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये जानकर डॉक्टर किम और मैनेजर जैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। जैंग कहता है कि अभी अभी ही तो ट्रॉमा सेंटर बना है, वो भी क्या जल जाएगा। चीफ कहता है कि फायर फाइटर्स आग रोकने की कोशिश तो करेंगे ही, पर आग बहुत भयंकर है, तो सबको जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ओआर का देखते हैं। सर्जरी के दौरान युनजे देखती है कि पेशेंट का लिवर भी डैमेज्ड है, जिसकी वजह से ब्लड चेस्ट में जा रहा है। वो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, पर पेशेंट के वाइटल्स अनस्टेबल हो जाते हैं उसके हैमरेज की वजह से। डॉक्टर नाम डॉक्टर किम को कॉल करके पूछते हैं कि अब हम क्या करें। डॉक्टर किम फिर डायरेक्टर पार्क को कॉल करके आग के बारे में बताते हैं। डायरेक्टर पार्क अपनी खिड़की से देखते हैं तो सच में आग पास आता दिखता है। डॉक्टर किम फिर हैमरेज के लिए सर्जरी करने पहुंचते हैं। डॉक्टर सिम नर्स ओ से पूछती है कि डॉक्टर किम ब्रेन सर्जरी भी कर सकते हैं क्या, तो नर्स ओ बताती है कि डॉक्टर किम एक न्यूरोसर्जन भी है। फिर दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के सारे स्टाफ्स को आग के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि उन्हें सारे पेशेंट्स के साथ इवैक्यूएट करना है। वोजिन अपनी सर्जरी खत्म करके फिर दूसरे ओआर में जाता है। वहाँ अब दोंगजू और वोजिन पेशेंट के लिवर पे ऑपरेट करते हैं। युनजे और ली पेशेंट के चेस्ट पे और डॉक्टर किम उसके ब्रेन पे। साथ में इवैक्यूएशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका था और सारे पेशेंट्स को धीरे धीरे करके निकाला जा रहा था। उस दौरान ट्रॉमा सेंटर में एक पेशेंट चिल्लाने लग जाता है कि इतनी देर से मैं दर्द में हूँ और अब तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ से जाना है। इंसू से समझाने की कोशिश करता है कि आग उनकी तरफ बढ़ रही है, तो जो पेशेंट्स चल सकते हैं उन्हें खुद से बाहर जाना है, पर वो पेशेंट समझने का नाम ही नहीं ले रहा था
और चिल्लाए जा रहा था। नर्स वो आती है समझाने को तो वो उसे भी झटक देता है, तो नर्स वो को आ जाता है गुस्सा। फिर तो वो इतना डांटती है उसे कि हर कोई देखता रह जाता है। आखिर वो पेशेंट फिर सॉरी बोलकर खुद ही बाहर जाता है। बजट और इंस्पेक्शन ऑफिसर्स भी इवैक्यूएशन के टाइम पे वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर किम और बाकी डॉक्टर्स अपनी टीम वर्क से सर्जरी सक्सेसफुली फिनिश करते हैं। डॉक्टर किम फिर सबको आग के बारे में बताते हैं कि आग दोलदम हॉस्पिटल के डायरेक्शन में बढ़ रही है, समय ज्यादा नहीं है, तो तुम लोग भी जल्दी से इवैक्यूएट कर लो। डॉक्टर किम डॉक्टर नाम से कहते हैं कि वो पेशेंट के साथ एम्बुलेंस में सॉल जाए। आग की बात जानकर सब चिंता में पड़ जाते हैं कि अब दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर का क्या होगा, कहीं ये सर्जरी हमारी यहाँ आखिरी तो नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर पार्क डॉक्टर किम से आकर कहते हैं कि उन्हें भी इवैक्यूएट कर लेना चाहिए और वो एक आखिरी बार चेक कर रहे हैं कि कोई पेशेंट रह तो नहीं गया और फिर वो भी निकलेंगे। डॉक्टर किम तो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। भारी मन से वो जाने के लिए निकलते हैं तो उन्हें किसी औरत की आवाज आती है जो उन्हें पुकारती है। अब ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर दिया गया था। हॉस्पिटल में अब धुआं भी भरने लगा था। वोजिन और युंजे भी बाहर जा रहे थे, तभी युनतेक आकर उनसे कहता है कि डॉक्टर किम कहाँ हैं, किसी को पता नहीं। फिर हम डॉक्टर किम को देखते हैं जो उस औरत की आवाज को फॉलो कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।